ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें भी हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ रेडॉक्स इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ इक्वेशंस। ठीक है, ये दोनों आपको हाफ इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले अगेन वही स्टेप है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशंस, यानी इनको हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हम देखेंगे कि जैसे अब इसका इजी लग रहा है, जैसे ब्रोमाइड आइन का -1 चार्ज है, ठीक है, और उससे वो 0 में जा रहा है, मींस कि लॉस कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला रिडक्शन ही होगा। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो वरना अगर आपने करना भी है तो आप क्या करेंगे कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है और 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और अब आप क्या यहाँ पर नाइट्रोजन पे लगाएंगे कि ओवरऑल बाहर -1 चार्ज आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है +5 लगाएंगे। तो नाइट्रोजन जो है वो +5 से जो है वो किस में जा रहा है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, उसको बैलेंस करने के लिए +2, तो +5 से +2 में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है, मीन्स के रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों ही आपने इसको कर लिए। वैसे आप जल्दी जल्दी से एक को करके देखिए कि उसमें किस में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, दूसरे को आप जो है वो कर सकते हैं, उसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई 2 हाफ रिएक्शंस एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। तो हमने जो नाइट्रो वाला था NO3-, ठीक है, उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शंस आइडेंटिफाई किया था, और ब्रोमाइड आइन वाला जो था उसको हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेंशन किया था। ठीक है, आइडेंटिफाई किया था। सेकंड जो आपके पास आ जाएगा कि बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको जो है वो कर लेना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनको हमने बाय मास एंड बाय चार्ज कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रेट आइन जो है NO3-, ठीक है, नाइट्रेट आइन, तो उसको अगर हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम मास कैसे इसका बैलेंस करें। तो एक नाइट्रोजन है रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी एक नाइट्रोजन है, ये बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन देखें, प्रोडक्ट्स वाली साइड पे 1 है और रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 3 है। तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट वाली साइड पे जो 2 और ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने 2 वाटर ऐड कर देने। ठीक है, 2 वाटर हम ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए, जिसको हमने क्या करना है रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, यानी 4 प्रोटॉन्स की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें ये मास बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब हमने जब चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने आपको कहा रफ पे आप इस तरह से जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स वाली साइड पे आपके पास देखें 4 प्रोटॉन्स हैं, तो उनका +4 चार्ज हो जाएगा। नाइट्रेट आइन के ऊपर 1 चार्ज है, वो भी माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास +3 चार्ज आ जाएगा रिएक्टेंट्स वाली साइड पे। प्रोडक्ट्स वाली साइड पे नाइट्रो पे भी 0 चार्ज है और वाटर पे भी, तो ओवरऑल 0 चार्ज है। तो अब आपने क्या करना है, अब आप देखेंगे कि हम क्या इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करके दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर ऐड कर दिए जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाएं, तो चार्ज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का बैलेंस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ये देखें, हमने इसको रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके इसको बैलेंस कर दिया। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को करेंगे। अब यहाँ पर हम ब्रोमाइड आइन को देखेंगे। ठीक है, ब्रोमाइड आइन का सबसे पहले दोनों इक्वेशन का जो है वो बाय मास इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। प्रोडक्ट्स वाली साइड पे 2 एटम्स हैं, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 1 एटम है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ये देखिए मास बैलेंस हो गया। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करेंगे, तो चार्ज के लिए हम रफ वर्क करेंगे और रिएक्टेंट्स वाली साइड पे देखेंगे कि कितना चार्ज है, और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे ब्रोमाइड आइन 2 हैं, तो -2 चार्ज हो जाएगा। लेकिन रिएक्टेंट्स वाली साइड पे जो है वो यानी आपके पास एलिमेंटल फॉर्म नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक है, और फ्री स्टेट में है, जिसको कहते हैं फ्री स्टेट में, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो अब आप क्या करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हुए चार्ज बैलेंस करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट्स वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, तो उनका भी चार्ज -2 हो जाएगा। ठीक है, और रिएक्टेंट्स वाली साइड पे तो ऑलरेडी है, तो अब आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से ये बैलेंस हो गया है।
तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। अब थर्ड होता है स्टेप हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने का, यानी जो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन हो रहा है वो बराबर होना चाहिए। तो अब रिडक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद 3। ठीक है, तो दोनों साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इक्वलाइज द थर्ड स्टेप लिखेंगे आप, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू हाफ रिएक्शंस, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद 3। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, ये जो है 2 4 जा 8 प्रोटॉन्स बन जाएंगे और ये 2 नाइट्रेट आयन बन जाएंगे, इसी तरह ये भी 2 बन जाएंगे और ये 4 बन जाएंगे। इसी तरीके से करना है, ठीक है, यानी होल इक्वेशन को करना होता है। तो ये इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन है वो भी इसी तरह से हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आपके पास। और स्टेप 4 लास्ट स्टेप है, नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस 3 एंड 4 इक्वेशंस को आप लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे और ऑपोजिट साइड पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के ऑपोजिट साइड पे जो चीज़ें कट ऑफ हो रही हैं उनको काट देंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट आउट हो जाएंगे। और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कट हो रहा, तो वो हम सारी की सारे रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड पे और प्रोडक्ट्स को राइट साइड पे लिखेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, कंस्ट्रक्ट अ रेडॉक्स इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ इक्वेशंस। पर मैग्नेट आयन, तो ये हमारे पास ऑलरेडी 2 हाफ्स में ये डिवाइड हुई हुई है इस, और इन 2 हाफ रिएक्शन से हमने जो है वो एक रेडॉक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी इक्वेशन जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन सी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये देखिए, मैग्नीज जो है वो प्रोडक्ट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, तो रिएक्टेंट में उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसको जल्दी से आप देख लें। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो 4 के ऊपर -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैग्नीज के ऊपर क्या होना चाहिए, +7, ताकि +7 और -8 बैलेंस होकर मैग्नीज का जो है वो ओवरऑल -1 चार्ज शो करे। तो यहाँ से हमें पता चला कि पर मैग्नेट आयन जो है वो उसमें मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, मींस कि डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाली जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सिलेट आयन वाली। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई 2 हाफ रिएक्शंस एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। पर मैग्नेट आयन वाला जो है वो हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और ऑक्सिलेट आयन वाला जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, अब हमने इन हाफ इक्वेशंस को या हाफ रिएक्शंस को हमने क्या करना है, बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पर हम पर मैग्नेट आयन वाली इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, MnO4 नेगेटिव, ठीक है, और मैग्नीज में जा रहा है। तो अब सबसे पहले क्या है, बाय मास बैलेंस होता है, तो मैग्नीज दोनों तरफ इक्वल है। तो फिर हम ऑक्सीजन को देखेंगे, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 4 ऑक्सीजन हैं, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने 4 वाटर की हेल्प लेनी है। ठीक है, जब हम 4 वाटर की हेल्प लेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, लेकिन 8 हाइड्रोजन जो हैं वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, और 8 हाइड्रोजन को हम रिएक्टेंट्स में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स लिखेंगे, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में जो है वो बैलेंस हो रही है इक्वेशन। अब ये बाय मास बैलेंस हो चुकी है, अब हम इसके जो है चार्जेस को बैलेंस करेंगे। तो ये हम रफ वर्क कर रहे हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के चार्जेस के लिए। तो प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन्स का जो है चार्ज आपके पास +8 होगा, पर मैग्नेट आयन के ऊपर -1 चार्ज है, तो टोटल +7 चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, और मैग्नीज के ऊपर जो है वो +2 चार्ज है, लेकिन वाटर का चार्ज 0 है, दैट्स वाई टोटल हमारे पास यहाँ +2 चार्ज है। तो ये बैलेंस कैसे होंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प लें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प लें और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में ऐड कर दें तो उसका भी चार्ज जो है वो +2 हो जाएगा, प्रोडक्ट्स तो है ही +2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। तो ये आप सेकेंड स्टेप में लिख सकते हैं, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को हमने बैलेंस कर दिया है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो इसके लिए हमारे पास ऑक्सिलेट आयन है। ठीक है, C2O4 -2 चार्ज ओवरऑल। ठीक है,
तो अब कार्बन को देख लेंगे, तो कार्बन जो है वो बैलेंस नहीं है, बाय मास बैलेंस करना है पहले, तो कार्बन बैलेंस नहीं है, तो 2 कार्बन है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन जो हैं वो रिएक्टेंट्स में हैं, 4 ऑक्सीजन जो हैं वो प्रोडक्ट्स में हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम इसका चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, तो बाय मास तो बैलेंस हो चुका है, बाय चार्ज देख लेते हैं रिएक्टेंट्स वाली साइड पे और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे। रिएक्टेंट्स वाली साइड पे -2 चार्ज है, प्रोडक्ट्स वाली साइड पे 0 चार्ज है। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प लेनी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प अगर हम लें और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो उधर का भी चार्ज -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। तो ये इक्वेशन जो है हमने बाय मास एंड बाय चार्ज से बैलेंस करके यहाँ पर लिख लिया है। तो थर्ड हमारा स्टेप होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन जो है वो इक्वल हो जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन में रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं और ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को, होल इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप आ जाएगा, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन 2 हाफ रिएक्शंस, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद 5। तो ये देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इक्वेशन के नंबर्स चेंज हो गए हैं 3 एंड 4। तो अब ये 3 और 4 इक्वेशंस जो है उनको हम ऐड करेंगे लास्ट स्टेप में। नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस, ठीक है, तो 3 एंड 4 को ऐड कर देंगे और अपोजिट साइड पर 10 इलेक्ट्रॉन्स कट ऑफ हो रहे हैं और मज़ीद कुछ भी कट ऑफ नहीं हो रहा, तो हमने सारे के सारे रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे और प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो राइट साइड पे लिखे हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर जो है कि आपके ये जो आपको लेक्चर बताया गया है, समझाया गया है, तो पास्ट पेपर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कह रहे हैं कि बुक्स चेंज हो गई हैं, हमारी नई बुक्स हैं, तो क्या हुआ, जब आप पास्ट पेपर्स तैयार करेंगे टॉपिक्स वही हैं, तो ऑलरेडी आपकी बुक में से ही पास्ट पेपर्स में देखें 2017 के फाइनल एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग हाफ इक्वेशन। ये इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, ये सारी की सारी इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है और वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दें इसको बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए। तो अभी आप देख लें कि रिएक्टेंट्स वाली साइड पे चार्ज 0 है, ठीक है, मैंने आपको सिखाया हुआ है ना इसको बैलेंस करना। और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे देख लें कि आपके पास सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है और साथ 4 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा +2। प्रोडक्ट्स वाली साइड पे आपके पास जो है वो 2 चार्ज आ रहा है और उधर ही अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो आपके पास जो है वो ये वाला चार्ज भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इज, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देख लें, बैलेंस द गिवन इक्वेशन बाय एसिडिक मीडियम। ये उन्होंने बता दिया कि एसिडिक मीडियम में करें और हो सकता है कभी ना बताएं। 2017 के फाइनल एग्जाम्स में ये जो ओल्ड सिलेबस था उसमें ये इक्वेशन आई हुई है, ये जो पूछी हुई है, ये आपकी न्यू बुक की सिलेबस की जो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है उसका ई पार्ट है, ठीक है, ई पार्ट। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है 2017 का सबली एग्जाम्स का, अगर आप देखें, बैलेंस द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, और ये भी आप ही की न्यू सिलेबस की बुक की जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 का सी पार्ट पेपर में पूछा गया है। इससे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाता है ना। देखिए अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी तो आ गई हैं, जब आप पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपके फाइनल एग्जाम्स में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने वाली, ठीक है। 2018 फाइनल एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग रिडॉक्स इक्वेशंस। अब ये जो इक्वेशन है ये आपके एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछी हुई है, ठीक है। इसको आपने यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में जो है वो अलग अलग करना है। अब आपने देख लें यहाँ पर जो आयरन है +2 से +3 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, जो इंक्रीज कर रही है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब आप इसको अलग से लिखेंगे कि यानी Fe+2 टू Fe+3 जो जा रही है इसको आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, ठीक है। और दूसरी वाली जो इक्वेशन होगी पर मैग्नेटाइन मैग्नीज में जा रहा है तो वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने आपको यही कहा है, इसको आप राइट करें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग रिडॉक्स इक्वेशन। लेकिन आप बैलेंस भी कर दें क्योंकि बिल्कुल सिंपल आइडेंटिफाई करना है कि हो सकता है 3 नंबर ना मिलें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप दोनों इक्वेशंस को अलग अलग बैलेंस भी कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास
2018 का सप्ली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और वो आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट पूछा गया है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पिछली जो वीडियोस हैं उनमें सारी क्वेश्चंस बैलेंस करवा दी गई हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया है 2019 के फाइनल एग्जाम्स में कि व्हाट इज़ एडेड विद सल्फर इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये आपके पास इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने के लिए आप इनमें से क्या ऐड करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ये देखें ये S है, ठीक है, गोज़ टू फॉर्म H2S, ठीक है। तो अब सल्फर तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 2 प्रोटॉन्स ऐड करने हैं क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, और प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें चार्ज 0 है और रिएक्टेंट्स वाली साइड पे चार्ज +2 है। तो उसको जो है बैलेंस करने के लिए +2 और दूसरी साइड पे 0 चार्ज है, तो इसके करने के लिए इसी साइड पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड कर देंगे ताकि इसका भी चार्ज 0 हो जाए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है। उसमें यानी वो आप बताएंगे कि 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाएंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 2019 फाइनल एग्जाम्स। अब जो फाइनल एग्जाम्स वाला जो PDF डाउनलोड करेंगे ना, उसमें 2 पेपर हैं। तो एक जो फर्स्ट पेपर है उसको मॉर्निंग हम कह देते हैं और जो सेकंड पेपर है उसको हम इवनिंग कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि इसीलिए ई यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और ये भी आप ही की न्यू बुक की सिलेबस जो है उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट है, ठीक है। अब ये देख लें, ये वाला तो 2 दफ़ा आ चुका है, ये 2018 के सप्ली पेपर में भी आ चुका है और ये वाला 2019 के फाइनल एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको पता चल गया कि पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करना फेडरल बोर्ड के लिए क्या, हर किस्म के एग्जाम्स के लिए, आप चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप मेडिकल का जिस भी आप इदारे में पढ़ें उसी के पास पेपर्स देखें, जिस भी बोर्ड से आप अपीयर हो रहे हैं। आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं तो आप कैम्ब्रिज के 8 से 10 साल के पास पेपर्स करके जाएंगे, ठीक है। फेडरल बोर्ड के हैं तो फेडरल बोर्ड के 8 से 10 साल के पास पेपर्स जो हैं वो आप प्रिपेयर करके जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज की वीडियो में मैंने आपको यही बात बतानी थी, और जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे उनमें पास पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए होंगे वो भी वीडियो के एंड में आपसे शेयर किए जाएंगे ताकि आपको सही तरह से पता चल सके कि वाकई में हमें एक सीक्वेंस में पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है और जो है वो फुल मार्क्स लेने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।